हाय, मैं हूँ अबीना और मैं गाना के एक ऑर्फनेज में रहती हूँ। और इससे पहले कि आपको मेरे लिए बुरा लगे या ब्ला ब्ला ब्ला, रिलैक्स करो, यहाँ पर सब कुछ चिल है। यहाँ की कॉफी अमेजिंग है और मेरा छोटा भाई तो मेरी पूजा करता है। शायद इसीलिए मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई मुझे अडॉप्ट करे। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से मुझे याद है कि अमीर स्टूपिड फॉरेनर्स हर महीने आते ताकि हम में से किसी एक को अपने घर ले जाएं। पर मैं जानती हूँ वो सिर्फ डींगे मारना चाहते थे कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया हमारे जैसे अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करके। तो जब भी वो नकचड़े यहाँ आते अपने फोन और डिजाइनर क्लोथ्स के साथ, तो मैं अपने छोटे भाई कोफी को मनाती कि उनको हम तंग करेंगे। आगे हमारा रूम देखो, हमें अभी अभी नई चादरें मिली है। स्वीटी, मैं एक सेल्फी ले रही हूँ। हमारी नई ब्लैंकेट कितनी खुशबूदार है। क्या ये सुसु है। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी, इसे बिस्तर में सुसु करने की आदत है। बिस्तर में सुसु करने की आदत। इतनी गंदी बदबू सूंघ के उस औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। कितना ड्रामा करती हैं। पर एक दिन वार्डन हमारी हरकतों से बहुत तंग आ गयी। तुम 14 साल की हो चुकी हो और कॉफी 8 का है। जरूरी है तुम्हारे लिए पेरेंट्स का होना, समझी? तो अगली बार तुम्हें कोई देखने आए तो कोई हरकत नहीं करना। मैं मना करना चाहती थी, पर मैं चाहती थी कि कॉफी खुश और स्वस्थ रहे, तो मैं मान गई। लेकिन जब फाइनली एक कपल हमें घर ले जाने के लिए आया, मुझे वो कतई पसंद नहीं आया। पता लगा वो दोनों फिलैंथ्रोपिस्ट थे जिन्हें चैरिटी करना बड़ा पसंद था। वो कुछ ज्यादा ही स्वीट थे। इन लोगों पर मुझे कुछ शक हो रहा था और देखते ही देखते वो ले गए हमें हमारे प्यारे घर से अमेरिका के किसी मैंशन में। अपना नया कमरा कौन देखना चाहता है? अपना बिग बॉय बेड देखोगे, छोटे से चूहे? एव, छी, हमें चूहे नहीं पसंद और कॉफी कोई छोटा सा बच्चा नहीं है। Of course dear, मैं फिर ट्राई करती हूँ। यो dudes, कौन देखना चाहता है अपनी सोने से बनी मस्त सी जगह? मेरी बात समझ रहे ना? अरे कोई पहाड़ है जहाँ से कूद जाऊँ? कम से कम कूदने के लिए एक बेड तो था जिस पर बादलों जैसी मैट्रेस थी। अगले दिन चीजें बहुत बिगड़ गयीं। मैंने देखा कि कॉफी और मैं न्यूज में छाए हुए थे और पापराज़ी हमारी विंडो के बाहर ही थे। क्या मेरे नए पेरेंट्स फेमस थे? आपने बताया क्यों नहीं कि आप लोग सेलिब्रिटी फिलैंथ्रोपिस्ट्स हो? मैं दुनिया की नजरों में नहीं रहना चाहती। और मेरा 8 साल का भाई है, मैं नहीं चाहती उसकी पिक्चर्स ऑनलाइन फैले। ओह कम ऑन, सेलिब्रिटी होना फन है। कभी लाइन में नहीं लगना होगा, चीजें फ्री मिलेंगी। एक मौका दो इसे अबीना। अबीना नाम है, 3 बार बता चुकी हूँ आपको। जानते हो क्या, मुझे एबी कहो क्योंकि अब तो मैं अमेरिकन हूँ ना। मेरा ऐसा कहना मॉम को बुरा लगा और उस दिन के बाद से चीजें बस बिगड़ती गयीं। मॉम और मेरी हर बात पे लड़ाई होती, जैसे उन्हें गुस्सा आता कि मुझे रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देना पसंद नहीं, या मुझे नफरत थी उन $1000 के कपड़ों से जो वो मेरे लिए लाई थी, या फिर ये बात कि वो कॉफी को फैंसी खाना देती रहती जिसकी उसे आदत नहीं थी, जबकि कितनी बार मैंने उन्हें कहा था कि हमें कुछ सिंपल चाहिए। जब तक स्कूल स्टार्ट हुआ मैं थक चुकी थी सारी मीडिया अटेंशन से। मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल के बच्चे मेरे पास आए क्योंकि अब मैं वो फेमस गाना की ऑर्फन थी जिससे वो जानना चाहते थे। तो मैंने सोचा क्लास छोड़कर गार्डन में जाके बैठते हैं कि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। हे, क्या तुम ठीक हो? मैं मुड़ी तो देखा मेरी उम्र का एक लड़का फटे पुराने कपड़े पहन के खड़ा था और फिनिश में जो मेरे कपड़े थे ना वो भी इससे अच्छे होते थे। नहीं मतलब पता नहीं, मेरे पेरेंट्स बड़े फेमस हैं और तुम्हारी बाइसेप्स बड़ी अच्छी, मतलब कुछ नहीं। वो लड़का हंस पड़ा और अचानक मैं एक अजनबी को मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो सब बताने लग गई। पता चला उसका नाम कार्टर है और हम एक ही स्कूल में जाते हैं। वो अक्सर अपनी क्लासेस मिस करता ताकि अपनी नाइट शिफ्ट्स के लिए एनर्जी बचा सके, और वो सब इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मुझे उसके लिए बुरा लगा, पर मुझे इस बात से राहत भी मिली कि कोई तो है यहाँ पर जो अमीर नहीं है। वो मुझे घर छोड़ने आया। जब तक हम पहुँचे तो मॉम रोड पर खड़ी थी और उन्होंने तुरंत कार्टर को वहाँ से भगा दिया। अभी मैं इस लड़की को जानती हूँ, हमारे पड़ोस के बाहर के ट्रेलर में रहता है। तुम इससे दूर रहना बिल्कुल, ये एक क्रिमिनल है। तुम खतरे में पड़ोगी और लोग सोचेंगे मेरी बेटी गुंडे के साथ घूमती है। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है ना? आपको मेरी सेफ्टी की परवाह नहीं है। पता है क्या, आप मेरी असली मॉम नहीं, तो मुझे आपकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं। ये सुन के मॉम ने मुझे ग्राउंड कर दिया, पर मैं नहीं रुकने वाली थी। कार्टर और मैं अब काफी समय साथ बिताते। कभी कभी मैं उसके साथ क्लास से भागती और कभी कभी वो घर में छुप के आता ताकि हम साथ बैठकर MSC वीडियोस देखें टीवी पर। मुझे खुशी है कि तुम ये YouTube पे देखते हो, TikTok पे नहीं। वादा करो कभी MSC TikTok पर देखकर अपना दिमाग खराब नहीं करोगी, प्लीज। मुझे मॉम की बात पर यकीन नहीं था कि वो क्रिमिनल है, लेकिन एक दिन कार्टर ने अपनी बेसबॉल कैप उतारी और उसके अंदर भरी थी चमचमाती ज्वेलरी। तुम ये चुरा कर तो नहीं लाए हो ना? अभी तुम जानती हो मुझे अपना परिवार संभालना है। चोरी करना बुरा लगता है, पर खाली बर्तन मांजकर ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। मैं समझती हूँ, पर तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं, तभी मॉम को तुम क्रिमिनल लगते हो। देखो, मैं उनसे कहूँगी वो तुम्हें पैसे दें। वैसे भी मॉम और डैड को चैरिटी करना बड़ा पसंद है। फिर अचानक कार्टर का चेहरा एकदम सीरियस हो गया।
फिर उसने जो बताया उससे मैं चौंक गई। सब जानते थे कि मेरे पेरेंट्स फ्रॉड्स हैं। कॉफी और मैं पहले बच्चे नहीं थे जिन्हें वो घर लाए थे। वो अक्सर बच्चों को 1-2 साल के लिए घर रखते, पब्लिसिटी के लिए उनका इस्तेमाल करके उन्हें कहीं और भेज देते। पर इसका कोई सेंस नहीं बनता। हमें घर लाने पे उन्होंने पेपर साइन किए। तुम्हें यकीन है? क्योंकि उन्होंने अब तक किसी बच्चे को गोद लिया नहीं है। देखो, मुझे सारी चीजें नहीं पता, पर तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। जानता हूँ काफी कम समय हुआ है, पर मुझे तुम्हारी परवाह है अभी। घर आने पर मैं मॉम डैड से बात करने वाली थी, पर जब मैं पहुंची तो मुझे एक बुरी खबर मिली। कॉफी हॉस्पिटल में था फूड पॉइजनिंग की वजह से, और वो काफी बीमार था। ये सब आपकी गलती है। हजारों बार कह चुकी हूँ कि मेरे भाई को कैवियर जैसा फैंसी फूड मत खिलाओ, क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं है। और अब वो बीमार है सिर्फ इसलिए क्योंकि दाल चावल खिलाने में आप लोग की तो नाक कट जाती है ना। अभी इसका दोष हम पर मत डालो। फूड पॉइजनिंग तो किसी भी चीज से हो सकती है। और वो ठीक हो जाएगा। क्यों इतना हल्ला मचा रही हो फूड पॉइजनिंग को लेके? ये फूड पॉइजनिंग के बारे में नहीं है। आप लोग सेल्फिश हो, गैर जिम्मेदार हो। आप लोगों को हमारी परवाह नहीं है। मामा डैड ने मुझसे माफी मांगी, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैं समझ गई थी कि कार्टर सही था। मेरा भाई और मैं इनके साथ सुरक्षित नहीं थे। तो जैसे ही कॉफी ठीक हुआ, मैंने घर से भागने का प्लान बना लिया। कार्टर ने कहा कि मैं और कॉफी उसके घर में आकर रह सकते हैं और वो मदद करेगा नए पेरेंट्स ढूंढने में जो इनके जैसे सेल्फिश ना हो। तो एक रात 1 बजे मैंने अपनी फोन की लोकेशन सर्विस ऑफ की और कॉफी के साथ खिड़की से चुपके से निकल गई। मैं भागना नहीं चाहता। ये लोग अच्छे हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। ये अच्छे लगते हैं कॉफी, पर इन्हें हमारी परवाह नहीं है। 1 साल में हम किसी और घर में रहने लगेंगे, देखना तुम। कौन कहता है? तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड जिसको जाने हुए तुम्हें 5 मिनट नहीं हुए, और वो एक चोर भी है। तुम सच में इतनी बुद्धू हो क्या? वो चोर बनना नहीं चाहता, उसे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। और मैं एक चोर पर भरोसा कर लूंगी, पर इन पेरेंट्स पर नहीं जो हमें चोट पहुंचा सकते हैं। कुछ मिनट के बाद कार्टर हमें कार से लेने आया, पर कॉफी मुझसे बात नहीं कर रहा था। मुझे बुरा लग रहा था, पर हमें बचाकर मैं सही कर रही थी, है ना? वैसे भी कार्टर के पेरेंट्स बहुत खुश थे हमें अपने साथ में रख के। हाँ, वो 1 बेडरूम के ट्रेलर में रहते थे और कॉफी और मुझे जमीन पर मैट्रेस में सोना पड़ा। पर ये उन पेरेंट्स के साथ रहना जिन्हें हमारी परवाह नहीं, उससे तो कहीं अच्छा था। अगली सुबह कार्टर ने हमें हुलिया बदलने के लिए कहा कि कहीं पुलिस हमें ढूंढते हुए ना आए। नहीं, मुझे घर जाना है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमें मॉम डैड से दूर ले जा रही हो क्योंकि तुमने एक अफवाह सुनी ताकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ इस छोटी सी गाड़ी में रह सके। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं ये तुम्हारी और तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। मॉम और डैड फ्रॉड्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मीडिया में बोलना अच्छा लगता है कि उन्होंने हमें अडॉप्ट किया। तो क्या हुआ? वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। तुम बस भागने के बहाने ढूंढती हो। 6 साल पहले जो हुआ उसकी वजह से। तभी कार्टर ने मुझसे पूछा कि कॉफी क्या कह रहा है, पर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मैंने कार्टर को नहीं बताया कि कैसे एक दिन मेरे पेरेंट्स गुमशुदा हो गए और उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। और यही वजह थी कि मैं और कॉफी अनाथालय में पले बढ़े। तुम्हें फिर दुख ना हो इसके लिए तुम कुछ भी करोगी। अपने क्रिमिनल बॉयफ्रेंड के साथ रहने को तैयार हो क्योंकि तुमने एक अफवाह सुनी, जबकि दूसरी फैमिली हमारा ध्यान रख रही है। मैं जानती थी कॉफी सही है और शायद कार्टर के साथ रहना सही नहीं था, खासकर क्योंकि जैसे जैसे दिन बीते मैंने जाना कि वो सिर्फ गरीब नहीं है और वो चोरी सिर्फ अपनी फैमिली सपोर्ट करने के लिए नहीं करता। एक दिन मैं सोने जा रही थी कि बाहर हंसने की आवाज आई। मैं बाहर गई तो देखा वो कुछ दोस्तों के साथ तौलिए में ढेर सारा पैसा समेट रहा है। नहीं, ये मत कहना कि तुम एक गैंग में हो। वेल, हम सबको अपना परिवार संभालना है, और अब तुम और कॉफी भी हमारे साथ रह रहे हो तो मैं तुम्हें भी तो सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम हमेशा 1 बेडरूम ट्रेलर में रहें। ये लो बेब, मैंने $50,000 चुराए हैं सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए। कार्टर, ये सही नहीं है। तुम हमेशा चोरी नहीं कर सकते, ये गलत है और मुझे नहीं लगता कि हमें साथ रहना चाहिए। तुमने जो किया उसकी मैं शुक्रगुजार हूँ, पर मुझे और कॉफी को अब जाना चाहिए। नहीं, प्लीज मुझे मत छोड़ो। सिर्फ तुमसे ही मुझे खुशी मिलती है। स्कूल में कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता क्योंकि मैं एक गरीब लूजर हूँ, और पड़ोस में मुझसे कोई बात नहीं करता क्योंकि मैं एक चोर हूँ। और मैं इससे पहले कि कार्टर अपनी बात पूरी करे वहाँ पुलिस आ गई और मैंने देखा मॉम और डैड हमारी तरफ रोते हुए आए। शायद उन्हें हमारी परवाह थी और कॉफी तो उनसे मिलकर बहुत खुश हो गया। मुझे समझ आने लगा। भागने के लिए मैंने मॉम डैड से माफी मांगी। फिर अचानक पुलिस ने कार्टर को गिरफ्तार किया और कहा कि अब वो 3 साल के लिए जेल जाने वाला है। तुम दोनों की वजह से हम इन्वेस्टिगेशन कर पाए और पता कर पाए कि इस लड़के ने कितना पैसा चुराया है। और उसने मेरी बेटी को डेट किया, उससे और उसके भाई को खतरे में डाला। मेरा दिल बैठ गया जब मैंने कार्टर के पेरेंट्स को रोते गिड़गिड़ाते माफी मांगते हुए देखा। मैं जानती थी कार्टर ने गलत किया है, पर क्या उसे अपनी फैमिली से 3 साल के लिए दूर रहना जरूरी था? घर जाते वक्त मैंने कोशिश करी कि उसके बारे में ना सोचूं। उन्होंने कहा हम जो चाहे करेंगे, मूवी देखें, बाहर खाना खाएं, डिज्नीलैंड जाएं। वो अच्छे लोग थे। अब तक मैं ही गलत थी, बल्कि मैंने अपने भाई को खतरे में डाला और एक लड़के को उसकी भूखी फैमिली से अलग कर दिया, सिर्फ इसलिए कि जो भी हमें अडॉप्ट करे मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था।
अगले दिन मैं फाइनली स्कूल गई और पहली बार कोई क्लास नहीं छोड़ी। हर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता था क्योंकि मैं न्यूज में छाई हुई थी और एक नॉन क्रिमिनल को डेट कर चुकी थी। तो एक चोर को डेट करना कैसा होता है? तुमने गाना में कभी चोरों को डेट किया है? क्या ये सच है कि सबकी रॉक हार्ट एब्स होती है? अब पता नहीं, मुझे क्यों पता होगा। जब तक मैं घर पहुंची मुझे लग रहा था मैं गिल्ट से मर ही जाऊंगी और फिर चीजें और अजीब हो गईं। मॉम और डैड ने मुझे और कोफी को स्टडी में बुलाया क्योंकि हमारी वार्डन का कॉल आया था। वो जानना चाहती थी कि चीजें कैसी चल रही हैं। हमने उसे बताया कि तुम्हें फॉस्टर करना हमें बड़ा पसंद आया और सच तो ये है कि हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। क्या मतलब? मुझे लगा आप हमें अडॉप्ट कर चुके थे। अरे नहीं, अक्सर हम बच्चों को फॉस्टर करते हैं कुछ सालों के लिए और फिर उनके लिए एक नया घर ढूंढते हैं। तुम्हारी वार्डन ने तुम्हें यहाँ भेजा ताकि तुम्हें अच्छा घर मिले, लेकिन तुम हमें इतने अच्छे लगे कि हम तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो कार्टर उनके बारे में बिल्कुल सही था, बस इस बारे में गलत था कि वो हमें चोट पहुंचाना चाहते हैं। वो मेरा और कोफी का ध्यान रख रहा था। वो अच्छा लड़का था। मैं 3 सालों से जेल में सड़ने नहीं दे सकती। आप हमें अडॉप्ट कर सकती हो, पर एक कंडीशन है, आपको कार्टर की फैमिली की हेल्प करनी होगी। उनके पास खाने के पैसे भी नहीं हैं। यही तो कारण है कि कार्टर ने गैंग ज्वाइन किया और चोर बना। हाँ, उसने कुछ गुनाह किए हैं और मैं उसे अपडेट नहीं करूंगी, पर वो एक अच्छा इंसान है। 3 साल उसे जेल में नहीं रहना चाहिए। हैरानी की बात है कि मेरे पेरेंट्स मान गए। हम चारों साथ गए पुलिस के पास कार्टर के बारे में बात करने के लिए। मेरी नई मॉम ने कार्टर की फैमिली के लिए घर भी खरीदने की जिद की। थैंक्स मॉम, बहुत अच्छी हो आप। क्या तुमने मुझे मॉम कहा? वेल, आपने हमें अडॉप्ट जो किया जबकि मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। हम दोनों गले मिले, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, पर एक इंसान था जिससे मुझे अब भी बात करनी थी। मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से ये सब हुआ। तुम्हें एक डिसिप्लिनरी स्कूल जाना पड़ेगा, पर कम से कम 3 साल जेल में तो नहीं रहोगे। माफी मत मांगो, यही होता है जब तुम एक गैंग ज्वाइन कर लो। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया अभी। जानता हूँ हमें ब्रेकअप करना है, पर कम से कम हम दोस्त तो हैं। एक्चुअली मेरा असली नाम है अबीना। आज से मुझे ये क्यों नहीं कहते? और हाँ, ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं। किसी ने मेरा ऐसे ध्यान नहीं रखा जैसे तुमने रखा है। तो क्या मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा अभी ना? बिल्कुल।